हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे लव यू और नॉट। आपके पर्सन आपको पसंद करते भी हैं या नहीं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पर्सन के बारे में सोचें कि आपके पर्सन आपको पसंद करते भी हैं या नहीं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अपने पर्सन के बारे में सोचें, वो आपको पसंद करते भी हैं या नहीं। उनकी उनके उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं भी या नहीं। ठीक है, कनेक्शन तो इमोशंस से होता है, अट्रैक्शन से नहीं होता। चलें, प्लीज मैं दिस एंड स्पिरिट गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, ओके, मून, सन, स्ट्रेंथ एंड टेन ऑफ सूड। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन आपको शायद लाइक नहीं करते, क्योंकि आप लोगों के बीच यहाँ पे कार्मिक चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हैं। आप अपने पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी दें, कोई क्लैरिटी दें, ये स्टैग्नेंट सिचुएशन को, स्टक सिचुएशन को ख़त्म करें। आप फेड अप हो चुके हैं अपने पर्सन की इस इमेच्योरिटी से। ठीक है, आप यहाँ पे है वर्ल्ड और यहाँ पे टेन ऑफ सूड। यहाँ पे एक साइकिल, कार्मिक साइकिल चल रही है आप लोगों के बीच। आप लोगों को आप पता ही नहीं है आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके माइंड में उनको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कभी कभी आप क्लियर हो जाते हैं, कभी कभी आप खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं या जब वो आपकी लाइफ में आते हैं। आप उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं या खुश हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ठीक है ये पर्सन आ गया है, आगे चीज़ें आप होप करने लग जाते हैं, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, आप स्ट्रेंथ गैदर करते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम वो सब चीज़ें सही चलती हैं, मुश्किल से एक हफ़्ता या उससे भी कम। ठीक है, 2 दिन या 3 दिन जब आपकी बात होती है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप होपफुल हो जाते हैं इन सब सिचुएशन को लेकर। लेकिन फिर यहाँ पर ये चीज़ें पास्ट जैसे ये पैटर्न एक पैटर्न में आप लोग काफ़ी ज़्यादा राउंड एंड राउंड चल रहे हैं। आपके पर्सन की स्टोरी जब स्टार्ट हुई थी आपके साथ तो वो आपको इंटरेस्टेड लग रहे थे खुद में, उनको आपको ऐसा लगा था कि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा आगे जाके और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको नहीं लगा था कि यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है वो यही होगा। आपने बहुत ज़्यादा वेट किया इस पर्सन का, 5 साल हो सकते हैं, 6 साल, 8 साल किसी न किसी के। लेकिन आप लोगों को अभी भी कुछ भी एक क्लैरिटी नहीं है इस सिचुएशन के बारे में। ठीक है, हैंगमैन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट सिचुएशन है। आप अपने आप को होल्ड कर कर बार बार स्ट्रेंथ देकर आप खुद को कंट्रोल कर कर बैठे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग की आप अपने पर्सन से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है। वो दिमाग से चीज़ों को लेकर ज़्यादा चलते हैं, ना कि आपकी तरह 5 ऑफ सूट, यहाँ पे किंग ऑफ सूट। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का जो बिहेवियर है कोल्ड और डिटैच बिहेवियर है। 9 ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन को अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी विश एक कनेक्ट होती है अपने पर्सन से और आप अपने पार्टनर की तरफ एक इमोशनली एक डीप इमोशंस लेकर जाते हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हॉट, एक हॉट नहीं, एक कोल्ड टाइप, एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप, एक ऐसा बिहेवियर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उनके नेचर को देखकर। कभी पल में तोला तो पल में माशा,
एक हॉट एंड कोल्ड टाइप उनका बिहेवियर है, ठीक है। कभी 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 आपको ऐसा लगता है ठीक है ये बंदा नॉर्मल हो चुका है, आप इसकी इसकी बातों पे इसके ऊपर ट्रस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम गुजरता है कि ये पर्सन आपको समझ में ही नहीं आता आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करें तो कब करें, क्योंकि आपको लगता है आप ये आपसे बहुत कुछ छुपाता है। यहाँ पे आप इस सिचुएशन में आपसे बहुत चीज़ें हाइड की गई हैं, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हिडन हैं, आप लोग के सामने क्लैरिटी नहीं है, आप वेट कर करके इस पर्सन का थक चुके हैं और ये पर्सन आपको एक एक इमेच्योर जैसे एक प्लेयर पर्सन नहीं होते उस तरीके का लगता है, क्योंकि आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है और आपके पास कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी लाइफ के बारे में या इसके बारे में, आपके पास कुछ ज़्यादा कुछ आपको इसकी ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है, इसकी फैमिली में कौन है, क्या है, कितने लोग हैं, या कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, जॉब के लिए क्या करता है, आपको कुछ इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, क्योंकि आप इससे जब सवाल करते हैं तो एक आर्ग्यूमेंट होती है, आपको जवाब नहीं मिलता, आगे से आर्ग्यूमेंट मिलती है ताकि आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ना कर सकें आपसे, आपको एक मेंटली स्ट्रेस मिलता है, आपको ऐसा लगता है आप पूछते हुए भी 100 बार सोचते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है लड़ाई हो जाएगी, यहाँ पे चीज़ें एक एंड पॉइंट पर आ जाएंगी, आप लोग के साथ एक साइकिल चल रही है, आप इस पर्सन को जब से इससे कनेक्ट हुए आप चेस कर रहे हैं, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी इससे विश जुड़ी है, ऐसा लगता है ये वन साइडेड है, ये वन साइड हो जाता है ये रिलेशनशिप, आपके अंदर रिलेशनशिप को लेकर बहुत सी कन्फ्यूजन से क्लैरिटी नहीं है, ना आपको पता ही नहीं है इमोशनली हम कितना एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन कहती है आप बिलोंग करते हैं इस पर्सन से, ये फेटेड रिलेशनशिप है, आप कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपकी एक इंट्यूशन आपसे, आप जब मेडिटेट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं या आप ख़ुद को थोड़ा सा हील करते हैं, तब आपको ये फील होता है कहीं ना कुछ है जो मेरा जुड़ा है इस पर्सन से, जो मुझे इससे कनेक्ट करता है, ठीक है। और वैसे ही ये पर्सन फील करता है, चाहे आपको कितना ही कोल्ड दिखा ले, कितना ही आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर ले, ये जानता है आप एक प्योर तरीके के बंदे हैं, आप प्योर तरीके के एक पर्सन हैं, इसकी ये सोल ये बात जानती है, चाहे ये अपनी 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 नेगेटिविटी कितनी भी प्रोजेक्ट करे आपके ऊपर या इस सिचुएशन पर, लेकिन इसकी जो एक सोल है वो एक क्रेव करती है आपको, उसको पता है कि आप किस तरीके के अंदर से पर्सन, या तो आप इसके लिए किस तरीके के हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ये काफ़ी टाइम से हैंग्ड है, आपको यहाँ पे आपको ना यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है, ना यहाँ पे आपको कुछ बताया जाता है, कुछ आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको इल्यूजन में रखा गया, आपको लगता है आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा सच और झूठ है, यहाँ पे बहुत चीज़ें आपसे हाइड की जाती हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को इमोशनली खुद इससे जाके कनेक्ट होते हैं, आपकी विश है ये पर्सन, आप इससे कनेक्शन चाहते हैं इन फ्यूचर, लेकिन आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आपको वेट करते करते इस पर्सन का साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए कि ये आपकी तरफ आए और आपको क्लैरिटी दे, ठीक है। यहाँ पे एक आप लोगों का कार्मिक टाइम चल रहा है, कार्मिक आप लोगों का यहाँ पर कार्मिक फेस चल रहा है इस पर्सन के साथ, ये आपको इमेच्योर लगता होगा, आप ये पर्सन एज में बड़ा भी हो सकता है आपसे और छोटा भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन आपको एक इसके अंदर कोई मैच्योरिटी का लेवल नज़र नहीं आता, क्योंकि ये कभी कनेक्ट होता है आपसे और कभी डिसकनेक्ट हो जाता है, एक मूडी टाइप पर्सन है, आपको ऐसा लगता है ये सेल्फिश है, जब इसको किसी चीज़ की प्रैक्टिकल वाइज ज़रूरी होती है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी एक फेज़ में स्ट्रगल कर रहा है, ये जिस चीज़ को पाना चाहता है ये उधर उस जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, अब ये इसकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर कोई थर्ड पर्सन भी है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जहाँ भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इसको वहीं से लेसन मिलने वाला है इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे उसी जगह से इसको लेसन मिलेगा जिस चीज़ को ये दिलो जान से चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है इसके अंदर, लेकिन ये जब पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया था तो एक सनलाइट की तरह आया था, एक नई सुबह की तरह आया था, जब आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे तो आपको ऐसा कंप्लीट फील हुआ था कि आप अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, एक कंप्लीट पर्सन मिल रहा है आपको, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन ये पर्सन आपको इस वक्त ये पर्सन आपको जो है ना कंट्रोल में करना चाहता है, ये आपके ऊपर एक होता है ना बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करता है, आपको कंट्रोल में रखता है, अपने तरीके से चलाता है, ना आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देता है, ना ये आपको क्लैरिटी देता है, आप वेट करते रहते हैं, जो भी आप इससे क्वेश्चन करने जाएँ तो वहीं आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वहीं ब्लॉकिंग सिचुएशन आ जाती है, वहीं यहाँ पर ये कम्युनिकेशन होना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है।
किंग ऑफ कॉइन, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं सिचुएशन में, ये पर्सन आपसे लव करता है या नहीं। सेवन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आप चाहते हैं ये पर्सन आप इस रिलेशनशिप में वर्क करे। टेम्परेंस, आप इस पर्सन के साथ एक बैलेंस सिचुएशन चाहते हैं। सिक्स ऑफ कॉइन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व है इस वक्त, ये लिब्रा हो सकता है, ठीक है। टेन ऑफ वैंड्स, इसके ऊपर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है इस वक्त, अपने पेंटिकल्स को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, अपनी लाइफ की सिचुएशन को ये सोचता है अगर आप मटेरियलिस्टिक वाइज बहुत ज़्यादा कंप्लीट होते हो, बहुत ज़्यादा आपके पास इनफ मनी होता है, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत दूसरे आप तरीके से इस रिलेशनशिप में देख सकते हो। किसी भी सिचुएशन को आप मनी से आप चेंज कर सकते हो अपनी ज़िंदगी की। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन तो है आपकी तरफ यहाँ पर। फेथ, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, इसको ऐसा लगता है, इसको भी ऐसा लगता है जितना टाइम से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इमोशंस तो हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपको कोई ना कोई इमोशनल ऑफ़र देना चाहता है या कोई फॉरगिवनेस मांगना चाहता है। नाइट ऑफ वैंड्स, आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है ये पर्सन, ऐसा नहीं है आप इसको इक्वल अपनी पावर में लगते हैं, आपसे ये बात कहे या ना कहे, आपसे जब ये आके कनेक्ट होता है तो ख़ुद को पावरफुल फील करता है और सेफ और सिक्योर फील करता है। इमोशंस हैं यहाँ पर, लव है, ऐसा नहीं है कि लव नहीं है, दिखाता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन इसको ऐसा लगता है ये फेटेड रिलेशनशिप है। यहाँ पर हर बात सिक्स ऑफ सूट, यहाँ पे कामा वाटर की तरफ सिचुएशन को लेकर मूव करना चाहता है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे उनको ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहता, ये सिचुएशन में पीस लाना चाहता है। ये अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर है, यहाँ पे आपको अभी शो नहीं कर रहा है, ये इस सिचुएशन को पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहता है, ये सब कुछ आपसे हाइड कर रहा है, आपके साथ एक इक्वल बैलेंस करना चाहता है, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, लेकिन इसको फेथ है डिवाइन पर, इसको ऐसा लगता है कि ये फेटेड रिलेशनशिप है, इसने कहीं नहीं जाना, इसलिए बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी चीज़ों को सोच रहा है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है। इसको ये पास्ट में इसने आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज आया है इस पर्सन में, इसके थिंकिंग पैटर्न में या इसके सोचने के तरीके में। आपके साथ इमोशनली ख़ुद को कनेक्ट समझता है, इतना किसी और से नहीं समझता ख़ुद को कनेक्टेड जितना आपके साथ ये कनेक्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं और आपके बारे में ये पर्सन क्या सोचता है। ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, खाली अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन तो है, अट्रैक्शन प्लस लव है, इमोशनली कनेक्शन है, एक अट्रैक्शन है, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो समझता है, आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह देखता है। इसको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो भी इसको अपने लाइफ पार्टनर के अंदर चाहिए था वो सब आप में है। अवेयरनेस, इसको आप इस रिलेशनशिप को लेकर हाल ही में या कुछ टाइम में इसको अवेयरनेस मिली है, कुछ वक्त पहले अवेयरनेस मिली है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरा है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस आया होगा, आप लोग के बीच कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होकर यहाँ पे चीज़ें एंडिंग की तरफ गई होंगी। चूज़ वाइसली, अब चॉइस करना चाहता है सोच समझ कर। इसने पास्ट में अपनी चॉइसेस की वजह से इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। 8 और 7 की सिंक्रोनिसिटी है, यहाँ पे है 5। इमोशनल लॉस, कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अब आपको अपनी लाइफ में रिकॉर्गनाइज कर रहा है, या आपकी वैल्यू आपकी वर्थ को समझ रहा है। किसी पास्ट में डिस्ट्रप्शन, किसी ना किसी तरीके का जो आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आया है, एक जो दूरी आई है, इसके एक ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से, इसके कंट्रोलिंग और टॉक्सिक नेचर की वजह से, उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। ये ख़ुद भी इमोशनल लॉस में गया है। ये एक्सीलरेटेड मोशन, यहाँ पे एक ये यहाँ पे स्पीड चाहता है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब जो भी चूज़ करेगा बहुत सोच समझ के चूज़ करेगा और अवेयर है ये इस सिचुएशन से भी, और जिसकी लाइफ में अदर जो इसके एरियाज़ हैं जहाँ पर वो सिचुएशंस को डील कर रहा है, और क्योंकि इसके ऊपर बर्डन है, मैं आपको बता दूँ, इसको फैमिली का बर्डन है, इसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बर्डन है, इसको एक अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने का बर्डन है, इसके गोल्स हैं, ये अचीव करना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ अवेयरनेस मिली है, चॉइसेस इसके सामने जो खुली हैं या जो इसकी आँखें खुली हैं, इसको समझ में आया है, डिवाइन ने गाइड किया है। अब एक सेकंड चांस मिलने जा रहा है इस पर्सन को कि अब सोच समझ के करना अपने ऑप्शंस को, ये लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। बार बार इसको ये चीज़ सर्व करने के लिए
सेकंड, थर्ड, फोर्थ चांस नहीं दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, ये लास्ट चांस है इसका। खुद को हील कर रहा है, चूज़ करना चाहता है, डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। अथॉरिटीज़ तो है ही इसका, ये पावरफुल पर्सन है, ये सब जगह कंट्रोल करना चाहता है, ये एक लीडर की तरह है, तो ख़ुद को लीडर की तरह सोचता है, तो काम भी लीडर की तरह करता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर जो भी एक कन्फ्यूजन से उनसे बाहर निकल कर ख़ुद डिसीजन मेकिंग करना चाहता है ये सिचुएशन के बारे में। ठीक है, ये पर्सन खाली आपसे पास्ट में रहा है बहुत ज़्यादा मेंटली और कोल्ड और हॉट एंड कोल्ड का आपका एक रिलेशनशिप है, उसने आपके साथ निभाया है, लेकिन जो इसको अब समझ में आ रहा है ना इस रिलेशनशिप के बारे में, जो अब इसको इसकी एक XYZ कहानी समझ में आ रही है, जो इसकी आंखें खुल रही हैं लोगों को देखकर, अपने इर्द गिर्द लोगों से कनेक्ट होने के बाद इसको जब सब कुछ समझ में आया है कि लोग किस तरीके के होते हैं या ज़िंदगी कैसे चलती है, इसकी आंखें खुली है। तो आपके दूर होने के बाद इसने अपने इमोशंस, अपनी लाइफ आपके बिना सोच कर, आपके बिना रहकर ख़ुद को रियलाइज़ किया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने दूर किया है, आप थोड़े से अपने अंदर ट्रांसफॉर्म सिचुएशन में हैं और ये पर्सन फिर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप पैटर्न चेंज कर रहे हैं, ये भी पैटर्न चेंज कर रहा है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलें। इसका लिंक आपको मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन पे, लिंक को क्लिक करें, वहाँ पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं, उनको एंजॉय करें। ठीक है, थैंक यू।